क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, दैट इज हमें निकालना है एस 51, जिसमें हमें बोला गया है हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 हमें दी है 3 एंड थर्ड टर्म हमें दी है 18। इस एपी का हमें 51st दैट इज 51 टर्म निकालना है। जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है A2 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला यूज करके A प्लस एन की जगह 2 रख देंगे तो 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया A प्लस माइनस 1 1 हो गया A प्लस डी, इसका वैल्यू है 14। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा है थर्ड टर्म मतलब A प्लस एन की जगह 3 रख देंगे तो 3 माइनस 1 टू डी। थर्ड टर्म हमें दी गई है 18, A प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2D। तो A प्लस 2D का वैल्यू हमें 18 दिया है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है A एंड D वेरिएबल में, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर लेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 18, दैट इज इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 है A प्लस D इक्वल्स टू 14। तो माइनस करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2D माइनस D दैट इज D, 18 माइनस 14 हो गया 4। यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया 4। वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 14 इक्वल्स टू A प्लस D का वैल्यू है 4। प्लस का 4 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू A, आ जाएगा 14 माइनस 4 इज 10। तो A का वैल्यू आ गया 10। अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, A आ गया एंड हमें निकालना है S51, मतलब n इक्वल्स टू 51 के लिए हमें S51 निकालना है। तो हो जाता है n बाय 2 टू 2A प्लस n माइनस 1 टू D में वैल्यूज पुट कर देंगे। S51 हो जाएगा हमारा, n है 51, 51 अपॉन 2 इंटू 2A, 2 इंटू A का वैल्यू निकाला हमने 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है 4, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 51 अपॉन 2, 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50 इंटू 4, ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 हो गया 200 प्लस 20 हो गया 220, ये कैंसिल हो जाएगा 110, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5610। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स आ जाएगा 5610, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स हमें दिया है 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स है 289। तो हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हमें s n का वैल्यू निकालना है। ये जो दो इंफॉर्मेशन दी गई है हम यूज करके एस एन का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स अगर हम इस फॉर्मूले से लिखें तो n का वैल्यू 7 हो जाएगा, S7 विल बी 7 अपॉन 2 टू 2A प्लस n is 7 माइनस 1 टू D। तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो S7 हमें दिया है 49 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इज 6 टू D, या 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 7 इज जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ से A प्लस 3D का वैल्यू आ जाएगा 7, जाएगा इक्वेशन 1। दूसरा हमें दिया है S17, S17 दिया है 289, इस फॉर्मूले में n की जगह 17 रखेंगे तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n है 17 माइनस 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस है D। इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 17 अपॉन 2 टू 2A प्लस 17 माइनस 1 इज 16D 2D9, कैंसिल हो जाएगा 8, 17 नीचे चला जाएगा 289 अपॉन 17 हो गया A प्लस 8D,
17 इंटू 17 289। यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई a प्लस 8d का वैल्यू 17। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल में है a एंड d, जिसे हम इजीली एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे ताकि a एलिमिनेट हो जाए। जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे, a एलिमिनेट हो जाएगा। 8d माइनस 3d दैट इज 5d का वैल्यू आ जाएगा 17 माइनस 7 दैट इज 10। d का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10 अपॉन 5 दैट इज 2। d का वैल्यू आ गया 2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ a। a का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 6 इक्वल्स टू 7। यहाँ से a का वैल्यू आ गया 7 माइनस 6 दैट इज 1। a का वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 1। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, हम इजीली सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दैट इज एस एन निकाल सकते हैं। n अपॉन 2 टू 2a प्लस n माइनस 1 टू d। अब इसमें हम a एंड d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विल बी n अपॉन 2 टू 2a। a का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। d का वैल्यू है 2। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विल बी n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। एस एन दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ जाएगा n स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट्स है। दोनों पार्ट्स में हमें nth टर्म दी गई है इन टर्म्स ऑफ n एंड हमें बताना है कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू n एक AP बनाता है या नहीं, एंड हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो जो पहला हमें nth टर्म दिया है वो है 3 प्लस 4n में अगर हम a1 निकाले तो a1 के लिए n की जगह 1 रख देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 या 3 प्लस 4 दैट इज 7। a2 देखे n की जगह 2 रख देंगे 3 प्लस 4 इंटू 2 टू ज़ा 8 प्लस 3 11। a3 देखें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, n की जगह 3 रख देंगे ये हो जाएगा 15 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो नंबर्स आ गए वो हो गए 7 11 15 एंड सो ऑन। अब ये एक AP है कि नहीं वो जानने के लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे। 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस भी देखेंगे तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म दैट इज 15 माइनस 11 करेंगे, 15 माइनस 11 करेंगे तो अगेन 4। क्योंकि डिफरेंस सेम है, कॉमन है, तो ये एक AP है। दिस इज एन AP। ये एक AP है और हमें बोला गया है कि अगर ये एक AP है तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने हैं। इस 15 अगर निकाले तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है तो n का वैल्यू हो जाएगा 15 3 अपॉन 2 इंटू 2a 2 इंटू a है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1 टू d। कॉमन डिफरेंस हमने देखा 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 7 टू ज़ा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 टू 4 हो गया 15 अपॉन 2 70 कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 35 जाएगा 15 इंटू 35 दिस 35 इंटू 15 कर लेंगे 5 जा 25 5 जा 15 16 17 टू 35 जाएगा 5 12 एंड 5 या 5 3 5 हमारा आंसर। सिमिलरली पार्ट 2 में अगेन यहाँ पे हमें nth टर्म दी गई है 9 प्लस 5n में हम a1 निकाले अगर तो n की जगह 1 हो जाएगा 9 5 इंटू n की जगह 1 रख देंगे तो 9 माइनस 5 हो गया 4। सेकेंड टर्म निकालेंगे दैट इज a2 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा ये हो जाएगा 9 माइनस 5 टू द 10 दैट इज माइनस 1। थर्ड टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू n की जगह 3 रख देंगे तो 9 माइनस 5 3 जा 3 हो जाएगा माइनस
6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो जाएगा 4 -1 -6 एंड सो ऑन। अब इसमें अगर हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करें तो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म दैट इज -1 -4 -5 आ जाता है। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस चेक करें तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म तो -6 -1 तो -6 +1 अगेन -5 आ जाता है। अब क्योंकि डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा -5 एंड सिंस कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है ये हो गया एक एपी। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है दैट इज S15 निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। n की जगह 15 हो जाएगा 15/2 2a प्लस n - 1 टू t जाएगा 15/2 2a a हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 4 की जगह 4 रख देंगे प्लस n - 1 दैट इज 15 - 1 तो कॉमन डिफरेंस है -5। तो सॉल्व कर लेंगे ये हो जाएगा 15/2 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 15 - 1 हो गया 14 इंटू -5 ये हो जाएगा 15/2 इंटू 8 माइनस 14 5 जा 70 ये आ जाएगा 15/2 इंटू 8 माइनस 70 दैट इज -62 ये कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा 31 15 इंटू -31 इंटू 3 करेंगे 5 1 जा 5 5 3 जा 3 2 1 3 जाएगा 5 6 4 जाएगा -465 sum of first 15 terms of this AP will be -465 हो गया हमारा आंसर।